ऐसे थैंक यू बेटा, तुमने इतना कंसर्न शो किया। असल में आजकल सना बहुत परेशान है और मुझे लगता है कि तुम्हारे इन सवालों से वो मजीद परेशान हो जाएगी। आपके मुंह से बेटा सुनकर बहुत अच्छा लगा। हाँ बेफिक्र है, मैं सना को परेशान नहीं होने दूंगा। आया तो मैं यहाँ किसी और काम से था, लेकिन किस्मत ने मुझे आपसे मिला दिया। आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब है इस बात से? नहीं कुछ नहीं, अभी मैं चलता हूँ, आपसे मुलाकात होती रहेगी। और सना? सना से भी मुलाकात हो ही जाएगी एक दिन। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्या हो गया? इसका नंबर क्यों बंद जा रहा है? हेलो हेलो। तुम्हारा नंबर क्यों ऑफ था? फिक्र मत करो, मैं आ रही हूँ। हाँ वो पता नहीं, शायद सिग्नल नहीं मिल रहे थे। कोई ज्यादा मसला तो नहीं है? मसला तो है, तुम जल्दी आ जाओ। ओके, मैं आ रही हूँ। ज़ारा, ये क्या किया तुमने? अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ इतना बड़ा धोखा। क्या सोचेगी वो? थोड़े से पैसों के लिए तुमने अपना ज़मीर बेच दिया। जमशेद कैसा आदमी है तुम अच्छी तरह जानती हो। पता नहीं उसे घर बुलाकर अना के साथ क्या सलूक करेगा। तुम्हें जमशेद की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। इससे पहले कि अना वहाँ पहुँचे, तुम उसे फ़ोन करके सब कुछ बता दो। जीवन से रंग बिखेरे जैसे आई खिज़ां, दर्द मिले तो जख्म ये टूटे, दिल से उठे धुआं। मेरे सेल को भी अभी ऑफ होना था।
वेलकम है ना, वेलकम टू माय न्यू हाउस। ओह, मैं अब समझी। तुमने ज़ारा का सहारा लेके मुझे यहाँ बुलाया, वो भी इतना झूठ बोलकर। तुमसे तो मैं कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन ज़ारा मेरे साथ ऐसा करेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे इतना झूठ बोलकर यहाँ बुलाने की वजह मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि राव साहब के घर में रोज नई कहानियां बुनी जाएंगी। अदनान ने सना से शादी क्या कर ली जैसे कि जुर्म कर लिया, और आज एक वकील की एंट्री। कितना फिल्मी लगता है ना ये सब कुछ सोचना बोलना। वैसे क्या ताल्लुक है आपका वक़ार अहमद से? मेरा उससे कोई भी ताल्लुक हो, तुम उस ताल्लुक को जानने के लिए इतनी बेताब क्यों हो रही हो? इस घर के कुछ उसूल थे, बहुत इज्जत थी इस घर की, राव साहब की, और आप सब मिट्टी में मिलाने को तुले, कभी साथ कभी वक़ार। सही कहते हैं, इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, और भैया तुम्हारी भी फितरत कभी नहीं बदलेगी। राव साहब के बारे में तो मैं इतना नहीं जानती, लेकिन राव अदनान की कितनी इज्जत थी वो तो सबने टीवी पे देख लिया, अखबारों में पढ़ लिया। और अगर तुम इसे इज्जत कहती हो तो फिर मैं दुआ करती हूँ कि ऐसी इज्जत से अल्लाह सबको बचाए। बात बदलने की कोशिश मत करें। वक़ार को आप पहले से जानती हैं। हाँ, मुझे भी लगा जैसे कोई अपना सा हो। वकील भी है, क्या फर्क पड़ता है, केस तो फिर भी फाइल होगा। अगर आप ये समझ रही हैं कि मैं उसके आने से अपना इरादा बदल दूंगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ओह, तो तुम इसलिए डर रही हो? ऐना, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। खाना खा लो। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे भूख नहीं है। अपनी आवाज आहिस्ता रखो। पता है ना मुझे ऊंची आवाज में बात सुनना पसंद नहीं है। तुम्हें क्या लगता है You gonna get away with all this? मुझे अगवा कर लोगे और तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। मैं सबको बता दूंगी, मीडिया तक लेके जाऊंगी ये बात। पहली बात तो यह है कि मैंने तुम्हें अगवा नहीं किया, और दूसरी बात यह कि तुम्हें जहां जाना है, जिसको बताना है, तुम जाओ और बताओ।
मुझे यहाँ लाने का क्या मकसद है? सिर्फ समझाना है तुम्हें, सिर्फ समझाना। वहां पर तो तुम मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। और सुनो, तुमने यहाँ पर जितना शोर मचाना है, जितना चीखना है, तुम चीख चिल्ला लो। इस घर की खिड़कियों और दरवाजों से बाहर तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी। तुम अब चाहे कुछ भी कर लो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। क्यों? क्या किया है मैंने? तुम्हें सड़क से उठा के इतने बड़े घर में रखा, नौकरी दी, इस माशरे में इज्जत से जीना सिखाया। कौन है वो तुम जानती भी हो? मेरा पुराना दोस्त। मेरी मंगेतर थी शादी और उसने शादी की वकार से। ऐसा नहीं होता। मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ा, मैं वकार को जीतने नहीं दूंगा। इस बार नहीं जीतने दूंगा। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक दफा जीत चुका हूं मुझसे। Now he will never win. कहा तुमने? जानते हो, जब तुम मुझसे बात नहीं करते तो मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ। मैंने कहा ना, मीटिंग में था इसलिए तुम्हारा फोन नहीं ले सका। और उसके बाद फोन बंद कर दिया। बैटरी लो हो गई थी, फोन खुद से बंद हो गया था। तुम्हें नहीं पता जमशेद, कितनी परेशान हो जाती हूँ। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत किया करो। है ना, इस तरह परेशान नहीं होते। देखो, इस तरह के कई मौके आएंगे कि मैं मसरूफियत की वजह से, किसी भी वजह से तुमसे बात नहीं कर सकूंगा। ऐसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ओके? किसी दिन अगर मैंने बात करनी बंद कर दी तो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो। थैंक यू। सना, सना आ रही है अभी। आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक जरूरी सवाल पूछ सकता हूँ मैं? हाँ पूछो, क्या सवाल है? सना के वालिद कहाँ हैं? I'm so sorry, अगर आपको ये सवाल बुरा लगा हो तो इट्स ओके। आप जवाब ना दें। सॉरी। मेरे ख्याल में इस सवाल का ताल्लुक राइमा के केस से तो नहीं हो सकता। आप ठीक कह रही हैं। सवाल का ताल्लुक वाकई राइमा के केस से नहीं है। तो फिर अचानक ऐसा सवाल पूछने की वजह?
वजह तो है। क्या? मैं आपके हस्बैंड यानी सना के वालिद को जानता हूँ। क्या? जी, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन कहाँ है वो? बता दूंगा। तुम उन्हें कैसे जानते हो? मैंने कहा था ना आपसे, आप बस मुझे अपना बेटा समझे। वो मेरे बहुत करीब है। अगर ये बात सना को पता चल गई तो फिर? नहीं नहीं, तुम सना को कुछ भी नहीं बताओगे इस बारे में। अभी तो मैं आपको भी कुछ नहीं बता रहा हूँ। अगर इतना बता दिया तो फिर ये भी बता दो कि उससे मुलाकात किस तरह हो सकती है, कहाँ है वो, किस हाल में है? मैंने आपसे कहा ना, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, लेकिन आप मुझ पर इतना भरोसा रखिए, जो कुछ भी आपसे मैं कह रहा हूं वो सच है। ठीक है, वो सना अभी आने वाली होगी। मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, उसे इस बारे में कुछ नहीं बताना अभी। जमशेद, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। देखो, जिद करने का कोई फायदा नहीं है। मेरा सेल फोन लेकर भाई ताला लगाकर मुझे इस तरह कैद करके, आई डोंट नो तुम क्या साबित करना चाहते हो, लेकिन जबरदस्ती किसी को भी अपने साथ नहीं रखा जा सकता। इस तरह से ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई इज्जत बढ़ेगी, ना बखार के ना सादिया जी के। प्लीज मुझे जाने दो। देखो है ना, मेरी तुमसे लड़ाई नहीं थी, बकार से है। हम इकट्ठे पढ़ते थे, वो मेरा दोस्त था और उसने दोस्ती का हक अदा नहीं किया। कभी कोई दोस्त की मंगेतर से भी मरासिम बढ़ाता है, लेकिन उसने ऐसा किया। तुम अब भी गलत सोच रहे हो जमशेद। तुम्हारी मंगनी एक खानदानी मसला था, जबकि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। प्लीज टेक माई एडवाइस। ना खुद को अजियत दो, ना दूसरों को। तुम जाना चाहती हो?
हाँ। दरवाजे के पास वाली मेज पे बाहर की चाबी भी है और तुम्हारा सेल फोन भी। मुझे पता चला था कि आप कल भी आए थे और मेरा इंतज़ार करते रहे। जी बिल्कुल, मैं कल भी आया था। आपकी मदर और मदर इन लॉ दोनों से मुलाकात हुई थी। मतलब पिया से भी? फिर तो शायद दोबारा आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रही हैं। एनीवेज, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? आप जानते हैं कि इस वक्त राइमा जेल में है और मैं उसका वकील हूँ। जी। वो जेल से रिहा हो सकती है। आपको अदालत में सिर्फ एक बयान देना पड़ेगा। आपको लगता है कि मैं अदालत में जाके बयान दूंगी? मुझे लगता नहीं है, बल्कि मुझे यकीन है कि आप ऐसे ही करेंगे। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट होना भी ठीक नहीं होता। ये खुद एतमादी नहीं है, बल्कि एक बिलीव है कि आप अदालत में अपने शौहर के किरदार के बारे में बिल्कुल सच सच बताएंगे। लेकिन मैं अदालत नहीं जाना चाहती। क्या कर सकते हैं, मजबूरी है सना जी। एक्चुअली रायमा ने राव अदनान को जानबूझकर नहीं मारा था। वो तो सिंपली अपना दिफा कर रही थी। अचानक से गोली चली और देखिए, जो कुछ भी है, मैं अदालत नहीं जाऊंगी। एक जिंदगी का सवाल है। आपके एक बयान से रायमा रिहा हो सकती है। खैर, मैं आपको ज्यादा कन्विंस नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज इस बारे में सोचिएगा जरूर। खुदा हाफिज़। हेलो। है ना, क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? जानती हो मैं कितना परेशान हो गया था। तुम्हारा नंबर क्यों ऑफ जा रहा था? कुछ नहीं, बस वो जमशेद। क्या किया जमशेद ने? बताओ मुझे, क्या किया जमशेद ने? इस बार मैं उसको... नहीं बकार, ऐसा कुछ नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम हो कहाँ? मैं तुम्हारे घर भी गया था, नॉक किया, लेकिन तुम्हारा दरवाजा किसी ने नहीं खोला। परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अभी। मेरे घर के पीछे जो रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ पर हूँ। थोड़ी देर में वहीं पे मिलते हैं। ओके, मैं पहुँचता हूँ।
आपको क्या पता अम्मी, मैंने अपनी दोस्त के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। पता नहीं वो किस हाल में होगी। मुझे पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन जमशेद, मुझे माफ कर देना, प्लीज मुझे माफ कर देना। तुम जा रही हो वकार से मिलने? हाँ। अगर मैं ना जाने दूं तो? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं जानती हूँ। क्यों? किस हक से रोकोगे मुझे? क्या रिश्ता है अब हमारे दरमियान? मैं मानती हूँ तुमने मुझे बड़ा घर दिया, नौकरी दी, एवरीथिंग, लेकिन तुम्हारी नौकरी अब मैं छोड़ चुकी हूँ। और अगर तुम कहो तो तुम्हारा घर भी दे दूंगी तुम्हें वापस। फिर जो थोड़े बहुत एहसान तुमने मुझ पर किए हैं वो नहीं जता सकोगे। मैं अब खुली फिजा में सांस देना चाहती हूँ। तुम्हारे एहसानों तले मुझे लगता है कि मेरी सांस बंद हो जाएगी। है ना, तुम तो कहती थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर ये सब? हाँ, करती थी, पर अब नहीं करती। मोहब्बत करने के लिए एहसास ज़रूरी होता है, लेकिन वो एहसास अंदर ही कहीं मर गया है और तुमने मारा है, तुमने मारा है उस एहसास को। है ना, मैं ये सब खत्म करना चाहता हूँ, ये लड़ाई, ये नफरत, सब कुछ। प्लीज मेरे साथ रहो, प्लीज। बहुत देर हो गई है जमशेद, बहुत देर हो चुकी है। जीवन से रंग बिखेरे जैसे आई खिज़ा, दर्द मिले तो जख्म ये टूटे, दिल से उठे जाते रस्तों में याद उड़ाती धूप, हर कदम पर एक चेहरा है, कैसे जाने भूल। कितनी सारी यादों में है, कितनी सारी अम्मी, क्या हुआ? आप परेशान हैं? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। परेशान तो नहीं हूँ मैं। आपको पता है ना, आप मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। क्या मतलब? बताइए, बात क्या है? कुछ भी बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि साथ कहाँ है? बहुत दिनों से नज़र नहीं आया। ठीक तो है ना वो?
अम्मी साथ किसी काम से दुबई गया हुआ है। कब? वो दुबई गया है कुछ दिनों के लिए। लेकिन उसने मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे भी जाते हुए उसने फ़ोन किया था एयरपोर्ट से। कब तक वापस आएगा? कुछ पता नहीं। देखो सना, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर होती है। अपनी ज़िंदगी को इस तरह मत उलझाओ। साद बहुत अच्छा लड़का है, उससे इस तरह बिला वजह लड़ाई झगड़ा मत किया करो। सना, वो तुम्हें पसंद करता है, उसके बारे में सोचो।